श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है, जिसमें मनुष्य को जीवन, कर्म, ध्यान, शांति, सत्य, योग और सफलता के बारे में सभी महत्वपूर्ण विषयों को गहराई से जानने को मिलता है। जो ज्ञान किसी भी मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र में न केवल ज्ञान की बातें बताया है, उसी के साथ जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसे विस्तार रूप से जानेंगे, जो हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत का कारण होगा। चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मा कहता है तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं लौट कर आऊँगा और आपके जीवन में एक समय ऐसा लाऊंगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा और गलत क्यों किया। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म को फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश पर आश्रित नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास ही आपका ईश्वर है। अगर आपको विश्वास है कि ईश्वर है तो वो आपको हर जगह महसूस होंगे। अगर विश्वास ही नहीं है तो यदि वो आपके सामने होंगे तो भी आप पहचान नहीं पाएंगे। जीवन के कठिन समय में गिरने से हमारी स्थिति का पता चलता है और उसी कठिन समय में साथ थामने वाले कितने हैं, ये बात भी पता चलती है। समय से सब कुछ मिलता है। समय से पूर्व की चाहत ही दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों के कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका कभी साथ नहीं देते। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे जानने का केवल सिर्फ एक ही उपाय है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता है, ना कोई समझ सकता है। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उन्हें कोई उधार ले सकता है। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण सामने हार पक्की हो फिर भी साथ न छोड़े। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा।
केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिनाने की सलाह गैरों से लेने लगता है। एक बार ईश्वर पर विश्वास करके तो देखो, फिर चाहे आप अकेले हो या हो हजारों की भीड़ में, ईश्वर को सदैव अपने साथ ही पाओगे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्या गया जो तुम रोते हो, क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने किया पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुम्हें लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो मन को साफ रखा कर, वहाँ हिसाब कमाई का नहीं कर्म का होता है। जिंदगी बितानी है तो कई ऐसे बिताए, अगर कोई आपकी बुराई करे तो सामने वाले को विश्वास ही ना हो। तो करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत सच्ची रखो तो अपने आप काम ठीक होने लगेंगे। आत्मविश्वास सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो आपकी पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। वो जो व्यक्ति अपने मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपने प्राण त्यागते हैं, वो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। सको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।